हर इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में होता है। कुछ लोग इस खोज में भौतिक सुख सुविधाओं को अपना सब कुछ मान बैठते हैं, तो कुछ सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाकर सच्ची प्रसन्नता को पाते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि चाहे कितना भी धन दौलत हो, अगर उसमें सेवा का भाव नहीं है तो वह केवल एक बोझ ही है। इसी तरह अगर हमारे दिल में करुणा, दया और सहयोग का भाव है तो हम सच्चे अमीर हैं। जीवन का यही संदेश है कि अमीरी केवल धन से नहीं बल्कि कर्मों और विचारों से होती है। जीवन की सच्चाई यह है कि मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। अच्छे विचार और कर्म उसे खुशी और शांति देते हैं, जबकि बुरे विचार उसे दुख और कठिनाई में डालते हैं। यह कहानी इसी संदेश को एक रोचक कथा के माध्यम से सामने लाती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम धनराज था। उसकी अपार संपत्ति और शानदार जीवन शैली के चर्चे दूर दूर तक थे। उसके पास महल जैसे घर थे, उसकी हवेलियों में बहुमूल्य रत्नों से सजी वस्तुएं थीं और उसे अपने धन का घमंड भी उतना ही था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की, बल्कि हमेशा गरीबों को अपने अपमानजनक शब्दों से दुत्कार दिया करता था। उसे लगता था कि गरीब लोग निकम्मे और नालायक होते हैं, इसलिए उन्हें सहायता की कोई जरूरत नहीं। धनराज का मानना था कि जो भी गरीब हैं वे अपने कर्मों के कारण ही इस स्थिति में हैं। वह हमेशा लोगों को नीचा दिखाता और उन्हें कठोर शब्दों से अपमानित करता। उसका जीवन अहंकार से भर चुका था और उसे किसी के प्रति करुणा या दया नहीं थी। एक दिन एक वृद्ध साधु उस नगर में आए। वे बेहद शांत, सौम्य और तपस्वी दिख रहे थे। उन्होंने पूरे नगर में घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिए और उनका हर वचन लोगों के दिलों को छू गया। लोग साधु की विनम्रता और ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। वे जहां भी जाते लोग उन्हें सम्मान देते और उनकी बातें सुनते। साधु का प्रवास धनराज के इलाके में हुआ और एक दिन उन्होंने धनराज के घर पर भोजन की याचना की। धनराज साधु को देखकर क्रोधित हुआ और उन्हें तिरस्कार भरे शब्दों से दुत्कारते हुए कहा, तुम जैसे भिखारी यहाँ आकर भीख मांगते रहते हो, मेहनत करने का प्रयास क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे पास कुछ करने का साहस नहीं है तो तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ भोजन प्राप्त कर सको। साधु मुस्कुराए और बोले, धन का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। जिस धन पर तुम इतना घमंड करते हो वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर तुम इसी तरह व्यवहार करोगे तो एक दिन तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। कुछ सालों बाद धनराज के सभी व्यापार में अचानक भारी घाटा होने लगा। पहले तो उसे लगा कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे उसकी संपत्ति घटने लगी। एक के बाद एक उसकी संपत्ति बिकने लगी और उसके सभी व्यापार बंद हो गए। उसके पास जो विशाल हवेली थी वह भी बिक गई और अंततः धनराज सड़कों पर रहने को मजबूर हो गया। इस बुरे समय में उसके सारे मित्र और नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। उसने सभी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में जो गलतियां की वे आज उसके सामने खड़ी हैं। एक दिन धनराज उसी नगर की सड़कों पर भटक रहा था जहां पहले वह गरीबों को देखना भी पसंद नहीं करता था। भूख से व्याकुल होकर उसने कई जगहों पर भीख मांगी, लेकिन लोगों ने उसे तिरस्कार के साथ दुत्कारा, जैसा वह पहले दूसरों के साथ किया करता था। अचानक उसकी नजर उसी साधु पर पड़ी जिसे उसने कभी दुत्कारा था। साधु अब भी उसी विनम्रता और करुणा से भरे हुए थे। धनराज साधु के पास गया और अपने अहंकार और गलतियों के लिए माफी मांगी। उसने साधु से कहा, मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में केवल धन ही सब कुछ नहीं होता। मेरा घमंड और अहंकार ही मेरी इस दुर्दशा का कारण बना है। कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं इस स्थिति से उबर सकता हूं? साधु ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, गरीबी केवल धन की कमी से नहीं होती। असली गरीबी तब होती है जब दिल में सेवा और परोपकार का भाव नहीं होता। यदि तुम सच्चे मन से दूसरों की सहायता करना शुरू करोगे और अपने कर्मों को सुधारोगे तो तुम्हारे जीवन में सुधार अवश्य होगा।
सच्ची अमीरी मन की शुद्धता और सेवा के भाव में होती है, न कि धन के संग्रह में। धनराज ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उसने निर्णय किया कि अब वह अपनी बचे हुए जीवन का उपयोग गरीबों की मदद में करेगा। उसने दूसरों के लिए सेवा का भाव अपनाया और उन्हें अपना जीवन मान लिया। धीरे धीरे उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। धनराज ने अब सेवा का मार्ग अपनाया। उसने अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। वह अपने पिछले जीवन की गलतियों को सुधारने में लग गया और उसका पूरा जीवन बदल गया। उसे लोगों का प्यार, आदर और सच्चे मित्र मिलने लगे। उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा और लोग उसे अब एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति के रूप में जानने लगे। इस कहानी का संदेश यह है कि असली अमीरी सेवा और परोपकार में है। अगर हमारे पास सेवा का भाव है तो हम सच्चे अमीर हैं। जीवन में केवल धन संग्रह करना ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना, उनके दुखों को समझना और उनमें सहयोग करना ही सच्चा अमीर बनाता है। धनराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अहंकार का अंत दुख में ही होता है, जबकि सेवा और परोपकार का मार्ग सुख और संतोष की ओर ले जाता है। धनराज जैसे लोग जो घमंड और अहंकार में खो जाते हैं, एक दिन अपनी ही भूलों का परिणाम भुगतते हैं। जीवन में गरीब और अमीर दोनों को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख मिलता है। सच्ची अमीरी उसी की होती है जिसके पास दूसरों की मदद और सेवा का भाव होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अपने अहंकार में किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए। असली अमीरी मन की शुद्धता और सेवा के भाव में होती है, न कि केवल धन और संपत्ति में। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमारे साथ कमेंट के जरिए साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? युवक ने कहा, हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान और दुखी रहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में इतनी दुख क्यों है और क्या इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, कहां हैं तुम्हारे दुख? मुझे दिखाओ। युवक ने कहा, हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर हैं, मेरे भीतर हैं, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? बुद्ध ने फिर पूछा, तुम्हारे दुखों का मूल क्या है? इस पर चर्चा चल ही रही थी कि तभी एक भिक्षु दौड़कर आया और बुद्ध के कान में कुछ कहा। इसके बाद बुद्ध उस युवक से बोले, चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह लेकर चलता हूं। वहां बस ध्यान से देखना और सुनना। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। युवक बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक घर में पहुंचे। वहां काफी लोग जमा थे और बीच में एक वृद्ध व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ था। बुद्ध को देखकर सभी ने उन्हें रास्ता दिया और बुद्ध वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर बैठ गए। युवक भी पास में ही बैठ गया। वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध को देखकर कहा, हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरी जिंदगी के कितने पल बचे हैं, लेकिन मरने से पहले मैं अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा, मैं जब छोटा था तो ना किसी चीज की फिक्र थी, ना किसी चीज का गम। पूरा दिन खेल में मस्त रहता था। मन में कोई भी इच्छा या चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, लोग मुझसे उम्मीदें रखने लगे। मेरे पिता मुझे अक्सर कहा करते थे कि अपने भाई जैसा बनो, पढ़ाई में अच्छा करो।
इन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन की कहानी को विस्तार से बताते हुए कहा कि उसने व्यापार खड़ा किया, शादी की, 2 बेटे हुए और नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी का निधन हो गया, जिससे वह टूट गया। उसके बेटों ने उसे सहारा दिया, लेकिन फिर भी मन में अधूरापन और असंतोष बना रहा। वृद्ध व्यक्ति ने अंत में पूछा, हे बुद्ध, अब जब मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है, क्या मुझे सुकून से मरने का कोई सूत्र बता सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अधूरा ही बीता। क्या मुझे अभी भी सच्चे सुख का कोई मार्ग मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय ना कोई चिंता होती है, ना कोई लालसा। वह पूरी तरह वर्तमान में जीता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। वह भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वर्तमान को भूल जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने अपना पूरा जीवन भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में बिताया। तुमने सोचा कि पहले सब कुछ व्यवस्थित कर लूं, फिर सत्य की खोज करूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता। जब एक योजना पूरी होती है, मन दूसरी योजना बना लेता है और इसी तरह जीवन बीत जाता है। अब जब मृत्यु सामने खड़ी है, तो तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि जीवन का असली अर्थ क्या था। बुद्ध ने उसे समझाया, तुमने जो भी पाया या खोया, वह सब यहीं रह जाएगा। अपने मन में यह भाव लाओ कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा और अब खाली मन से जाओ। यही मरने की कला है। वृद्ध व्यक्ति बुद्ध की बातों से भाव विभोर हो गया। उसने अपनी आखिरी सांस मुस्कुराते हुए ली और शांत हो गया। इसके बाद बुद्ध ने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले? युवक ने कहा, हे बुद्ध, मैंने समझ लिया है कि जीवन में सच्चा सुख वर्तमान में जीने में है। सुख दुख तो चलते रहेंगे, लेकिन सत्य की खोज इसी जीवन में, इसी क्षण में करनी होगी। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा। जीवन का वास्तविक आनंद वर्तमान में जीने में है। लेकिन ज्यादातर लोग या तो अपने अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। यही कारण है कि वे जीवन के सच्चे सुख से वंचित रह जाते हैं। युवक ने बुद्ध से पूछा, लेकिन हे बुद्ध, यह तो मैंने समझ लिया कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, पर क्या वर्तमान में रहकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? क्या यह संभव है कि बिना भविष्य की चिंता किए हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें? बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए युवक से कहा, बिल्कुल संभव है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हो, तो तुम्हारे मन की सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल वर्तमान का आनंद देती है, बल्कि जो भी कार्य तुम कर रहे हो, उसे सर्वोत्तम तरीके से करने में सक्षम बनाती है। जब तुम अपने हर कार्य को पूरी एकाग्रता और सच्चाई से करते हो, तो सफलता तुम्हारे पास अपने आप आ जाती है। बुद्ध ने आगे एक उदाहरण देते हुए कहा, देखो, जैसे एक नदी बिना किसी रुकावट के बहती है। उसके पास भविष्य की कोई चिंता नहीं होती, फिर भी वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। वह बहते बहते अपनी मंजिल यानी महासागर तक पहुंच ही जाती है। उसी तरह अगर तुम अपने मन को भविष्य की चिंता से मुक्त करके वर्तमान के कार्यों में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दो, तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगी। युवक ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हे बुद्ध, जब हमारे आसपास इतनी सारी परेशानियां होती हैं, तो मन को शांत और एकाग्र रखना बहुत कठिन होता है। हमें जीवन में कई बार लोग धोखा देते हैं, अपमान करते हैं। तब ऐसी परिस्थितियों में हम वर्तमान में कैसे जी सकते हैं? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो वह व्यक्ति अपनी नकारात्मकता और अशांति को तुम पर थोपने का प्रयास करता है। यदि तुम उसकी बातों को दिल से लगा लेते हो, तो तुम भी उसी नकारात्मकता में फंस जाते हो। लेकिन अगर तुम उस पर ध्यान न देकर अपने मन को स्थिर और शांत रखते हो, तो कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा, एक बार एक राजा ने मुझे अपशब्द कहे, लेकिन मैंने उसे मुस्कुराते हुए सुना और कुछ नहीं कहा।
उसके सलाहकारों ने पूछा, हे बुद्ध, आपने राजा के अपशब्दों का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार उसी के पास रह जाता है। उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान करता है और तुम उसे अपने मन में स्थान नहीं देते तो वह अपमान उसी के पास रह जाता है। युवक ने यह सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। हे बुद्ध, यदि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाऊं और दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दूं, तो मेरा मन हमेशा शांत और एकाग्र रह सकता है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, यह अभ्यास की बात है। हर दिन अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करो। जैसे जैसे तुम इसे अधिक समझने लगोगे, तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाएगा। यही सच्ची योग्यता है, अपने मन पर नियंत्रण। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार की किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकता है। युवक बुद्ध की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, हे बुद्ध, आज आपने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक दिया है। अब मैं अपने जीवन में इसे अपनाकर हर परिस्थिति का सामना करूंगा। मैं समझ गया हूं कि जीवन में सबसे बड़ा सुख अपने मन को शांत रखना है और यही सच्ची सफलता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और हमेशा अपने मन की इस शक्ति को समझते हुए जीवन के हर क्षण का आनंद लो। युवक ने प्रसन्न मन से बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से विदा ले ली। उस दिन से उसने न केवल वर्तमान में जीने का अभ्यास किया, बल्कि हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान बना रहा। उसकी यह समझ और प्रयास उसे जीवन की हर कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति देते रहे और वह अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन का असली आनंद और सच्चा सुख वर्तमान में जीने में है। यदि हम वर्तमान में जीने की कला सीख जाएं और अपने मन को शांत और नियंत्रित रखें, कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध ने युवक की जिज्ञासा को समझते हुए उसे कुछ और गहन बातें समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति और सुख चाहता है, लेकिन वे यह समझ नहीं पाते कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी चीजों या अन्य लोगों पर निर्भर कर लेते हैं, परंतु जब तुम अपनी खुशियों को दूसरों के हाथ में छोड़ देते हो तो तुम उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण सौंप देते हो। युवक ने पूछा, हे बुद्ध, लेकिन हमारे पास इच्छाएं भी होती हैं और हम अपने जीवन में कई चीजें हासिल करना चाहते हैं, क्या यह गलत है? बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनकी जड़ को समझना आवश्यक है। यदि हमारी इच्छाएं किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर करती हैं, तो वे हमेशा हमें अस्थिर बनाए रखेंगी। परंतु यदि तुम अपनी इच्छाओं का स्रोत भीतर खोजो, तो तुम पाएंगे कि तुम्हारी आत्मा ही सबसे बड़ा खजाना है। बाहर की चीजें अस्थायी होती हैं, वे समय के साथ बदलती रहती हैं, पर आत्मा की शांति स्थायी होती है। बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया। मान लो एक व्यक्ति की लालसा है कि वह राजमहल में रहे और वह उसे पाकर खुश होगा, लेकिन समय के साथ उसकी खुशी खो जाएगी, क्योंकि बाहरी चीजें मन को स्थायी सुख नहीं दे सकती। जबकि दूसरी ओर एक साधु जंगल में रहते हुए भी मन की शांति पा सकता है, क्योंकि उसने अपने भीतर का खजाना खोज लिया है। मन की शांति और सुख भीतर से आते हैं, न कि बाहरी चीजों से। युवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि उसकी सारी चिंताएं और दुख उसके भीतर की शांति के अभाव से उत्पन्न हुए हैं। वह बोला, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए बाहरी चीजों का पीछा करना व्यर्थ है। हमें अपने मन और आत्मा में संतुलन बनाना होगा। बुद्ध ने युवक की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समझ की दिशा सही है, लेकिन ध्यान रहे, यह कोई एक दिन का काम नहीं है। अपने मन को हर दिन अनुशासन में लाने का अभ्यास करो। ध्यान, साधना और आत्मावलोकन तुम्हें अपनी राह पर चलने में सहायक होंगे। तुम्हारा ध्यान जितना भीतर की ओर होगा, उतना ही तुम बाहरी परेशानियों से मुक्त होते जाओगे। उन्होंने आगे कहा,
जब तुम ध्यान की अवस्था में होते हो तब तुम्हें संसार के प्रलोभन और भय नहीं विचलित कर सकते। तुम अपने भीतर का सच जानने लगते हो और वही तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। किसी भी परिस्थिति में शांत और धैर्यवान बने रहना किसी भी साधना का सार है। बुद्ध ने युवक को ध्यान करने का एक सरल तरीका समझाया। उन्होंने कहा, अपने रोजमर्रा के जीवन में सिर्फ 10 मिनट का समय निकालो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। सांसों के आने जाने की प्रक्रिया को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करो। युवक ने इस बात को अपना मंत्र बना लिया। उसने हर दिन ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपने भीतर शांति और संतोष की अनुभूति होने लगी। अब वह बाहरी चीजों में खुशी तलाशने के बजाय अपने मन की गहराइयों में उतरकर सच्ची शांति का अनुभव करने लगा। कुछ समय बाद वह फिर से बुद्ध के पास आया और कहा, हे बुद्ध, आपका आशीर्वाद और आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं अपने भीतर ही खुशी और संतोष का अनुभव करता हूं। न तो मुझे अब अतीत की कोई चिंता सताती है और न ही भविष्य की कोई डरावनी कल्पना मुझे विचलित कर पाती है। मैं समझ गया हूं कि जीवन का असली सुख बाहरी साधनों में नहीं बल्कि हमारे अपने मन की शांति में है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे इस ज्ञान को और अधिक विकसित करो और दूसरों को भी इसका मार्ग दिखाओ। याद रखो, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही इस संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। जी हां, हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छोड़े गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि वे एक ऐसा अस्त्र है जो क्षण सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं है बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आपने देखा होगा कई बार एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत उतनी आकर्षक नहीं होती फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेता है। वह इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो देखने में साधारण हो लेकिन लोग उसके दीवाने हो? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है जिसने अपने बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत, इज्जत और दौलत कमाते हैं सिर्फ अपनी बातों से। आपने देखा होगा कई लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमजोर होते हैं लेकिन अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर सही तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए, बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं, बस आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो फिर कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रह जाती। शब्दों का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। यह वही जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीतते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हैं। यह वही जादू है जो हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब बना सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं
कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास ज्ञान के लिए आते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। उस व्यक्ति की आंखों में जिज्ञासा थी और मन में सवाल। उसने भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताएं कि चालाक कैसे बना जाता है। क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनो और इसे समझने का प्रयास करो। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द, फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हों या बोले गए हों। ये शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तीरों की तरह भी। हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं और कभी कभी ये गहरे से गहरे घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम किसी की जिंदगी बना सकते हैं और हम इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्द दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं और यदि हम चाहें तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब ला सकते हैं। आप अपने शब्दों के जरिए किसी के रिश्ते बना सकते हैं और इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके कहे गए शब्द आपको कामयाबी दिला सकते हैं और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी दुनिया को बर्बाद करने और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उनका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को बताया, मैं आज तुम्हें शब्दों के कुछ जादू के बारे में बताने वाला हूं। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? हाँ, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं है, परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। यह रोते हुए को हंसा देता है और हंसते हुए को रुला देता है। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना, ये सी एक कला है और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर रहते हैं लेकिन बोलने की कला में वे माहिर होते हैं और वे लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने फिर उस व्यक्ति को आगे समझाया, बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। आपने देखा होगा केवल एक नेता पूरे देश में कैसे राज करता है और वह भी केवल अपने बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मरे हुए इंसान में भी फूंक डाल सकती है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं।
और सभी लोगों को अपने शब्दों से अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको इससे पहले यह 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बातों को आगे बढ़ाया। इस तरह उन्होंने उस व्यक्ति को शब्दों की शक्ति और चालाकी से बातचीत करने के महत्व को समझाया, ताकि वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। पहली बात, भिक्षु ने कहा, सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए। कई बार हम गुस्से या आवेश में अनावश्यक बातें कह जाते हैं, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि जो भी शब्द आपके मुंह से निकलें, वे सकारात्मक और सटीक हों। सोचें कि आपका हर शब्द किसी का भला कर सकता है या किसी का नुकसान। दूसरी बात, उन्होंने समझाया, दूसरी बात यह है कि हर बात का सही समय और स्थान होता है। आप चाहे कितने भी अच्छे शब्दों का चयन करें, लेकिन अगर समय सही नहीं है तो उसका असर विपरीत हो सकता है। एक अच्छे वक्ता को यह समझना आता है कि कब और कहां कौन सी बात करनी चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार बोलना सीखो, तभी आपके शब्द प्रभावी होंगे। तीसरी बात, अंत में भिक्षु ने कहा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए। लोग उन शब्दों पर भरोसा करते हैं जो ईमानदारी और सच्चाई से भरे होते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। जब लोग आपके शब्दों में सच्चाई देखेंगे तो वे आपके साथ सहज महसूस करेंगे और आपके विचारों को मानेंगे। इन तीनों बातों को सीखने के बाद वह व्यक्ति समझ गया कि केवल चालाकी से नहीं, बल्कि सोच समझकर सही समय पर और सच्चाई के साथ बोले गए शब्द ही असली ताकत रखते हैं। जब वह व्यक्ति भिक्षु के इन तीनों सीखों को सुन रहा था, तब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे समझ में आया कि उसकी सारी समस्याओं का कारण उसका गलत तरीके से बोलना ही था। भिक्षु ने एक आखिरी महत्वपूर्ण बात जोड़ते हुए कहा, हर व्यक्ति के शब्द उसकी सोच और उसके दिल का आईना होते हैं। इसलिए यदि आपकी सोच और इरादे अच्छे हैं तो आपके शब्द भी सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। लेकिन यदि आपके मन में नकारात्मकता या छल कपट भरा हुआ है तो आपके शब्द दूसरों को चोट पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। भिक्षु की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर मौन खड़ा रहा और गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने शब्दों के साथ साथ अपने मन की सोच को भी सुधारना होगा, क्योंकि सच्चे और अच्छे शब्द तभी निकलते हैं जब मन भी साफ और शांत होता है। अंत में उसने भिक्षु को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह न सिर्फ अपने शब्दों का बल्कि अपने विचारों का भी ध्यान रखेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्दों की ताकत तभी सार्थक होती है जब वे मन की शुद्धता से निकलें। सही सोच और सही शब्द ही हमारे जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान ला सकते हैं। इस तरह इस छोटी सी कहानी में हम न सिर्फ शब्दों की अहमियत को समझते हैं, बल्कि यह भी सीखते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमारी सोच का सकारात्मक होना भी बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे किसी न किसी गहरे अर्थ और कारण से होती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, पर जब हम समय के साथ धैर्य रखते हैं और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो समझ आता है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने या किसी बड़े मकसद की ओर ले जाने के लिए होती है। जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है और इसी में हमारा भला छिपा होता है। आइए इस बात को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको जीवन में धैर्य और विश्वास की असली ताकत का एहसास दिलाएगी। कहानी शुरू होती है। अंग नामक राज्य में राजा हर्षवर्धन का शासन था। राजा हर्षवर्धन अपनी दयालुता और परोपकारिता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में जो भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर आता, वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। राजा के दरवाजे पर आने वाला हर कोई अपनी मनचाही मुराद पाकर ही लौटता था। एक दिन राजा के दरबार में एक अजनबी आया और प्रणाम करते हुए बोला,
राजन, मैंने सुना है कि आपके दरबार से कोई भी फरियादी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर यह सच है तो क्या आप मुझे अपनी राजगद्दी 3 दिन के लिए सौंप सकते हैं? इन 3 दिनों के दौरान आप महल में विश्राम करें और मैं आपके स्थान पर राजपाट संभालूंगा। राजा हर्षवर्धन, जो न केवल परोपकारी थे बल्कि निःस्वार्थता का प्रतीक भी थे, बिना किसी हिचकिचाहट के राजगद्दी से उठ खड़े हुए। उन्होंने दरबारियों और मंत्रियों को आदेश दिया कि अगले 3 दिनों तक इस अजनबी के आदेश का पालन करें। राजा ने अपनी जगह उस व्यक्ति को गद्दी पर बिठा दिया और महल में चले गए। 3 दिनों तक वह अजनबी राजगद्दी पर बैठकर शासन करता रहा। चौथे दिन जब राजा हर्षवर्धन वापस आए तो उन्होंने उस अजनबी से कहा, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठे रह चुके हो, अब इसे छोड़ो और अपने रास्ते जाओ। इस पर अजनबी ने जवाब दिया, राजन, मैंने आपकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए यह मांग की थी, लेकिन इन 3 दिनों में मेरा विचार बदल गया है। मैं अब इस गद्दी से उतरना नहीं चाहता। कृपया इसे मुझे दान में दे दीजिए। राजा हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो यह गद्दी और राजपाट तुम्हें समर्पित करता हूं। अब यह तुम्हारा है। इतना कहकर राजा ने राजगद्दी उस व्यक्ति को सौंप दी और अपने महल में लौट आए। राजा ने रानी को सारी घटना बताई। रानी भी राजा की तरह नेक दिल और धैर्यशील थी। उन्होंने भी कोई शिकायत नहीं की और दोनों ने अपने शाही वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा हर्षवर्धन ने अपने दोनों पुत्रों को साथ लिया और परिवार सहित महल से बाहर निकल पड़े। राजा को ईश्वर पर पूरा विश्वास था और उन्होंने मन ही मन सोचा, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। राजा और उनका परिवार पैदल यात्रा करने लगे। पहले जहां राजा के पास सैकड़ों घोड़े, हाथी और नौकर होते थे, आज उन्हें पैदल चलना पड़ रहा था। वह राज्य छोड़कर निकल पड़े, बिना किसी शिकायत के, यह मानते हुए कि हर घटना में ईश्वर की मर्जी होती है। कुछ दिनों बाद वे एक नगर में पहुंचे और वहां एक आवास गृह में ठहर गए। उसी नगर में एक व्यापारी का काफिला भी रुका हुआ था। वह व्यापारी नगर की सैर करने के दौरान आवास गृह के पास से गुजर रहा था जब उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के रूप गुण देखकर व्यापारी मोहित हो गया और उसने सोचा कि किसी तरह वह रानी से विवाह कर ले। व्यापारी राजा के पास गया और विनम्रता से बोला, राजन, मेरी पत्नी को जल्द ही बच्चा होने वाला है, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आपकी पत्नी मेरी मदद कर सकती है। क्या आप उन्हें 1 दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? राजा हर्षवर्धन ने यह सोचकर हामी भर दी कि किसी की मदद करना उनके लिए गर्व की बात होगी। रानी भी सहमत हो गईं और व्यापारी के साथ जाने को तैयार हो गईं। व्यापारी ने उन्हें अपने घोड़े पर बैठा लिया और धीरे धीरे अपने काफिले की ओर चल दिया। रास्ते में व्यापारी ने अपनी असली मंशा का खुलासा किया। उसने रानी से कहा कि वह उन्हें काफिले से दूर किसी अनजान जगह ले जाएगा और उनके साथ विवाह करेगा। रानी को उसकी चाल समझ में आ गई और वह घबराई, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती थी। इधर राजा को जब रानी के देर से लौटने की चिंता हुई तो वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर नगर के बाहर आए। उन्हें व्यापारी का कोई निशान नहीं मिला। राजा समझ गए कि कोई अनहोनी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने फिर भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। जब व्यापारी रानी को अपने साथ ले जा रहा था, तब रानी ने अपनी बुद्धिमानी का सहारा लिया। रानी ने व्यापारी से कहा, तुम मुझे जो भी चाहो कर सकते हो, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझसे विवाह करो, क्या यह उचित नहीं होगा कि तुम मुझे एक नदी के किनारे स्नान करने का अवसर दो, ताकि मैं शुद्ध होकर तुम्हारे साथ जीवन की नई शुरुआत कर सकूं? व्यापारी रानी के इस निवेदन पर सहमत हो गया और वह रानी को पास की एक नदी के किनारे ले गया। रानी ने जैसे ही नदी में कदम रखा, उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे परमात्मा, मैंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया है। मुझे अब आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया मुझे इस संकट से बचाओ। रानी की प्रार्थना सुनते ही नदी में एक चमत्कार हुआ। नदी की तेज धारा अचानक बढ़ने लगी और रानी को अपने भीतर समाहित कर लिया। व्यापारी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया और कुछ भी समझने से पहले ही नदी ने रानी को अपनी गोद में छुपा लिया। इधर राजा हर्षवर्धन, जो अपने पुत्रों के साथ रानी की खोज में निकले थे, नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने व्यापारी को हताश अवस्था में देखा
और रानी का पता पूछने लगे। व्यापारी ने डरते डरते राजा को सारा सच बता दिया और कहा, राजन, मैंने आपकी पत्नी के साथ छल करने का प्रयास किया, लेकिन वह मुझे छोड़कर नदी में समा गईं। राजा ने यह सुनकर धैर्य नहीं खोया। उन्होंने नदी के किनारे खड़े होकर मन ही मन सोचा, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। यदि मेरी पत्नी को इस संसार में रहना है तो वह अवश्य लौट आएगी। राजा ने अपनी आंखें बंद कीं और प्रार्थना करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद नदी की लहरें फिर से शांत हो गईं और रानी सुरक्षित रूप से बाहर आ गईं। राजा और उनके पुत्रों ने दौड़कर रानी को गले लगाया। यह देखकर व्यापारी ने राजा से क्षमा मांगी और अपने किए पर पछताया। राजा ने व्यापारी को क्षमा कर दिया और कहा, हर किसी से गलती हो सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप उसे सही राह पर ले आता है। इसके बाद राजा हर्षवर्धन और उनका परिवार नगर में लौटा। नगरवासियों को जब राजा की महानता और धैर्य के बारे में पता चला तो उन्होंने मिलकर राजा को पुनः अपना शासक बना लिया। राजा ने पुनः न्याय और धर्म के मार्ग पर शासन करना शुरू किया और राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा हर्षवर्धन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हमें धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास और सही कर्म करने का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न दिखें। यही कहानी हमें यह बताती है कि जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, और हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई कारण होता है जो हमें अंततः एक बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। हमने आज बुरे से बुरे समय के अनुभवों को साझा किया और यह जाना कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपने साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण सीखों पर ध्यान दें जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। 1. धैर्य रखें। जब भी समस्याएं आएं, धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। धैर्य से हम समझदारी से निर्णय ले सकते हैं और समस्याओं का सामना कर सकते हैं। 2. आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मकता हमें कमजोर करती है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच से मुश्किल समय में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। 4. समर्पण का महत्व। जीवन में समर्पण हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। जो भी कार्य करें उसे पूरी मेहनत और लगन से करें। 5. मदद के लिए आगे बढ़ें। जब भी किसी को आपकी मदद की आवश्यकता हो, उसे आगे बढ़कर मदद करें। दूसरों की मदद करने से न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी सुकून मिलता है। इन सीखों को अपने जीवन में अपनाकर न केवल खुद को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। याद रखें, हर चुनौती एक नया अवसर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम सब मिलकर एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। धन्यवाद। शिष्य ने एक दिन अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटे होते हैं। फिर भी कुछ लोग जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि अधिकांश लोग गरीबी और असफलता के चक्र में ही फंसे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? गुरुजी शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, इसका कारण हमारी आदतें हैं। हमारी आदतें ही हमें या तो सफल बनाती हैं या असफल। सफल और अमीर लोग अपने जीवन में बहुत सी बुरी आदतों को जल्दी ही छोड़ देते हैं, जबकि असफल और गरीब लोग उन आदतों को जीवन भर अपनाए रखते हैं। शिष्य की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने पूछा, गुरुजी, वे कौन सी आदतें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग छोड़ देते हैं? गुरुजी ने बहुत गंभीरता से कहा, आज मैं तुम्हें उन 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में नहीं पाई जाती। अगर तुम में भी इनमें से कोई आदत है तो उसे तुरंत छोड़ दो। पहली आदत, सफल व्यक्ति कभी किसी की बात को बीच में नहीं काटते। यह एक सामान्य आदत है जो हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है।
वे सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, अगर हम किसी की बात को बीच में टोक देते हैं तो न केवल हम महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं बल्कि सामने वाला इसे अपना अपमान भी समझ सकता है। और याद रखो, एक सफल व्यक्ति के लिए लोगों की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी होता है। दूसरी आदत, सफल लोग अपनी असफलताओं और गलतियों का दोष दूसरों पर नहीं डालते। वे कभी यह नहीं कहते कि मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, या अगर मेरे माता पिता ने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया होता तो मैं भी सफल होता। इसके विपरीत वे अपनी असफलताओं की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने फिर शिष्य की ओर देखा और बोले, मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करें वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था और वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है।
और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि झानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत है, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था। इसीलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर बुला सकता था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे।
अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानवर, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम जानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित न था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक है, सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया।
इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है, मां या पिता? ये सवाल बहुत गहरा है। अक्सर जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल या दुख आता है तो हम अपने माता पिता को दोषी ठहराते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सच में मां या पिता सबसे बड़े पापी हो सकते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे मां या पिता जो हमें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने हमें अपनी पूरी क्षमता से पाला, वे सच में हमारे दुखों के जिम्मेदार हैं या यह हमारी समझ और सोच का परिणाम है? कई बार हमें लगता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए गलत फैसले लिए और हम उन्हें इसके लिए दोषी मानते हैं। पर क्या ऐसा करना सही है? हम सभी इंसान हैं और इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन क्या मां पिता की कुछ गलतियां उन्हें पापी बना देती हैं? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पापी या पुण्यात्मा होता है। जब हम अपने जीवन में विफल होते हैं, जब चीजें हमारे अनुकूल नहीं होती, तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में इसके लिए मां या पिता जिम्मेदार हैं? जीवन में हमारी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और हमें अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। हम अपने जीवन को केवल अपने कर्मों के माध्यम से बदल सकते हैं। हमारे मां पिता ने हमें एक अच्छी शिक्षा दी, हमें पाला पोसा और हमारी सुरक्षा की। फिर भी अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, तो क्या हमें उन्हें दोषी ठहराना चाहिए? अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो 4 लड़कियों और उनके माता पिता के संघर्ष की है। यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि कैसे माता पिता के फैसले जो शुरू में गलत लग सकते हैं, आखिरकार उनके बच्चों के जीवन में सफलता की नींव बनते हैं। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में मां पिता और उनकी 4 बेटियां थीं, सुमन, रेखा, मीरा और नेहा। उनके पिता किसान थे और मां एक गृहिणी। परिवार में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मां पिता ने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने का संकल्प लिया था। चारों बेटियां बहुत मेहनती थीं, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। गांव में लड़कियों की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और लोगों का मानना था कि लड़कियों को घर के कामकाज में ही रहना चाहिए। जब सुमन बड़ी हुई तो गांव के लोग उसके माता पिता पर शादी के लिए दबाव डालने लगे, लेकिन सुमन के माता पिता ने एक अलग फैसला किया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी जल्दी करने के बजाय उसकी पढ़ाई पर ध्यान देने का निश्चय किया। यह फैसला गांव वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि यह माता पिता अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि शादी ही एक लड़की का भविष्य होना चाहिए। सुमन भी अपने माता पिता से नाराज थी। उसे लगा कि अगर उसकी शादी हो जाती तो उसे इस कठिन जिंदगी से छुटकारा मिल जाता। लेकिन उसके माता पिता ने कहा, शादी तो जीवन का एक हिस्सा है, पर जब तक तुम्हारे पास शिक्षा और अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं होगी, तब तक तुम अपने जीवन में खुश नहीं रह पाओगी। रेखा, दूसरी बेटी, भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह भी अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब वह कॉलेज में पढ़ रही थी तो परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। उसके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से उसका कॉलेज का खर्च उठाया, लेकिन गांव के लोग फिर से आलोचना करने लगे। लोग कहते, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, फिर भी तुम अपनी बेटी को पढ़ाई में क्यों लगा रहे हो? ये सब पैसा तो तुम अपनी बेटी की शादी में लगा सकते थे। रेखा ने भी एक बार अपने माता पिता से कहा, शायद गांव के लोग सही कह रहे हैं, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो आप लोग आसानी से गुजारा कर पाएंगे। लेकिन उसके माता पिता ने जवाब दिया, तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। यह तुम्हें एक ऐसा जीवन देगा जहां तुम किसी पर निर्भर नहीं रहोगी। हमें तुम्हारी शिक्षा में विश्वास है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मीरा तीसरी बेटी थी, जिसे संगीत में बहुत रुचि थी। उसने हमेशा से एक गायिका बनने का सपना देखा था, लेकिन गांव में एक गायिका बनने का सपना किसी अपराध से कम नहीं था। लोगों का मानना था कि संगीत और कला में करियर बनाने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। मीरा ने अपने माता पिता से कहा,
गांव के लोग कहते हैं कि मैं इस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को बर्बाद कर रही हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस सपने को पूरा कर पाऊंगी। उसके पिता ने उससे कहा, लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे दिल में अपने सपने के प्रति सच्ची लगन है तो हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अपना सपना पूरा करो, हमें तुम पर विश्वास है। सबसे छोटी बेटी नेहा बाकी बहनों से थोड़ी अलग थी। उसे जीवन में जल्दी से सफल होना था और उसने जल्द ही एक नौकरी कर ली। वह अपने माता पिता के फैसलों से पूरी तरह से सहमत नहीं थी। उसे लगता था कि उसके माता पिता ने उसकी बहनों के साथ सही फैसला नहीं किया और उनके जीवन को मुश्किल बना दिया। नेहा ने अपने माता पिता से कहा, आपने सुमन और रेखा को इतना पढ़ने दिया, लेकिन उनकी जिंदगी अब भी संघर्ष से भरी हुई है। आपने मीरा को संगीत में करियर बनाने दिया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। क्या आपके फैसले सही थे? नेहा के सवालों से माता पिता थोड़े दुखी हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी धैर्य बनाए रखा। उन्होंने नेहा से कहा, सही और गलत का फैसला तुरंत नहीं होता। जीवन में कभी कभी हमें समय देना होता है, यह देखने के लिए कि हमारे फैसले सही थे या नहीं। हम अपने बच्चों को सशक्त बनाना चाहते थे, उन्हें स्वतंत्र बनाना चाहते थे। हमें विश्वास है कि उनके संघर्ष एक दिन सफलता में बदल जाएंगे। समय बीता और चारों बहनों ने अपने अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया। सुमन एक सफल शिक्षिका बनी, जिसने न सिर्फ अपने परिवार का सहारा लिया, बल्कि गांव की लड़कियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। रेखा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बन गई। उसने अपने माता पिता का सपना साकार किया और उन्हें गर्व महसूस कराया। मीरा ने अपने संगीत के क्षेत्र में संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार उसे पहचान मिली और उसने अपने नाम से कई गाने रिकॉर्ड किए। वह अपने गांव की पहली ऐसी लड़की बनी जिसने संगीत के क्षेत्र में नाम कमाया। नेहा ने अपने माता पिता की समझ और संघर्ष को तब समझा जब उसने अपनी बहनों की सफलता देखी। उसने महसूस किया कि उसके माता पिता के फैसले शुरू में भले ही कठिन लगे हों, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को मजबूत, स्वतंत्र और सफल बनाया। आखिरकार चारों बहनों ने यह समझा कि उनके मां पिता ने जो फैसले लिए थे वे उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए थे। जो फैसले कभी गलत लग रहे थे वे ही उनके जीवन की सफलता की बुनियाद बने। चारों बहनों ने अपने मां पिता से माफी मांगी और कहा, हमने आपको कभी समझा नहीं, पर आपने जो भी किया वह हमारे भले के लिए था। आपने हमें सिखाया कि जीवन में संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। उनके मां पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा कर्तव्य था कि हम तुम्हें सशक्त बनाएं और हमें खुशी है कि तुमने अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल किया जो तुम चाहती थीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का हर फैसला, चाहे वह शुरुआत में कितना भी कठोर लगे, उनके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए होता है। जीवन में कुछ संघर्षों का सामना करना जरूरी होता है ताकि हम सफलता के असली मायने समझ सकें। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हर कर्म का फल समय के साथ मिलता है और हमें अपने जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारे मां पिता हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं और उनके त्याग का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता कभी हमारे लिए गलत नहीं सोचते। उनका हर फैसला हमारी भलाई के लिए होता है, चाहे वह हमें कितना भी कठिन या अनुचित क्यों न लगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर कर्म का फल समय पर मिलता है और हमें अपने जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और उनकी मां यशोदा के बीच का रिश्ता इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। यशोदा मां ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। हालांकि वह उनकी जन्म देने वाली मां नहीं थी, लेकिन उनके बीच का स्नेह और प्रेम आज भी आदर्श है। जब कृष्ण माखन चुराते थे तो यशोदा मां उन्हें सजा देती थीं, लेकिन यह सजा उनके बेटे के प्रति उनके सच्चे प्रेम का प्रतीक थी। इसका उद्देश्य कृष्ण को अनुशासन सिखाना था, न कि उन्हें चोट पहुंचाना। मां पिता का प्रेम ऐसा ही होता है। वे हमारे भले के लिए हमें अनुशासन में रखते हैं, परंतु हम अक्सर इसे समझ नहीं पाते। यशोदा मां ने यह कभी नहीं सोचा कि कृष्ण उनसे दूर जाकर एक दिन भगवान बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक स्नेही मां की तरह उनका पालन पोषण किया।
अब इस सवाल का दूसरा पहलू देखते हैं। पापी कौन है? क्या पापी वह है जिसने किसी के जीवन में दुख पहुंचाया, या फिर पापी वह है जिसने अपने बच्चों के भले के लिए कुछ कठोर निर्णय लिए? श्री कृष्ण ने महाभारत में यह स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति के कर्म ही उसके पुण्य या पाप का निर्धारण करते हैं। किसी का जन्म, उसकी परिस्थितियां, उसके माता पिता, ये सब उसके कर्मों को निर्धारित नहीं करते। अगर एक मां या पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कठोर निर्णय लेते हैं, तो क्या उन्हें पापी कहा जा सकता है, या फिर वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे पास केवल अपने कर्मों का अधिकार है, न कि उनके परिणामों का। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमें पाप या पुण्य की ओर ले जाते हैं। अगर हमारे मां पिता ने हमारे जीवन में कुछ निर्णय लिए, तो उन निर्णयों के पीछे उनका प्रेम और स्नेह था। वे हमें केवल एक बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहे थे। पाप या पुण्य का निर्धारण हमारे कर्मों से होता है। अगर हम अपने जीवन में नकारात्मकता लाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो यह हमारे कर्मों का फल होगा। लेकिन अगर हम अपने माता पिता के प्रति सम्मान रखते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो यह हमारा पुण्य होगा। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में कर्तव्य और धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने रिश्तों और कर्तव्यों के बीच उलझ जाता है, तो श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि हमारा कर्तव्य और हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान होते हैं। कौरवों ने अपने अहंकार और पापी कर्मों के कारण विनाश का सामना किया, जबकि पांडवों ने धर्म का पालन किया और कठिनाइयों के बावजूद विजय प्राप्त की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्मों का महत्व रिश्तों से कहीं अधिक है। हमारे मां पिता ने हमारे लिए जो किया है, वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अब हम इस सवाल पर वापस आते हैं, क्या मां या पिता सबसे बड़े पापी हो सकते हैं? मां पिता ने हमारे लिए जो किया है, वह किसी भी कीमत पर चुकाया नहीं जा सकता। वे हमारे जीवन में अनगिनत त्याग करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो हमें उन्हें माफ करना और समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, न कि उसकी परिस्थितियों से। मां पिता ने अपने जीवन में जो प्रेम और त्याग किया है, वह उन्हें सबसे बड़ा पुण्यात्मा बनाता है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कोई नहीं होता। मां पिता भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनके अच्छे कर्म और त्याग को नजरअंदाज करना गलत है। मां पिता का सच्चा प्यार और त्याग उन्हें पापी नहीं, बल्कि इस दुनिया में सबसे बड़े पुण्यात्मा बनाता है। आइए हम सभी यह प्रण लें कि अपने मां पिता का आदर करेंगे, उनके त्याग और प्रेम को समझेंगे और उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाले विचार आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ऐसे ही और भी शानदार कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल DK लाइफ लेसन्स से जुड़े रहना चाहते हैं, तो बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद और आगे बढ़ते रहें।